जय श्री गणेश देवाय नमः। दोस्तों, प्राचीन भारत में वैसे तो बहुत से ऐसे महान विद्वान और अर्थशास्त्री, चिकित्सा शास्त्री और एक से एक इंजीनियर हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और दुनिया के चिकित्सा के जनक यानी डॉक्टर्स ऑफ फादर महर्षि सुश्रुत की। जी हाँ दोस्तों, 1907 में प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक महान प्रभावशाली अनुवादक जिनका नाम भीमरत्न था, उन्होंने तर्क दिया कि सुश्रुत प्राचीन ऋषि विश्वामित्र के पुत्रों में से एक थे। भीमरत्न ने यह भी दावा किया कि सुश्रुत उस वंश का नाम था जिसे विश्वामित्र संबंधित थे। 1999 में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा साहित्य के 5 खंडों के इतिहास के अध्याय 7 में चिकित्सा विद्वान गैरी जॉन मिलग्रेव ने सुश्रुत की पहचान और सुश्रुत संहिता के प्रकाशन इतिहास पर विभिन्न सिद्धांतों को शामिल किया। औषधि लहसुन पर एक ग्रंथ सुश्रुत का नाम 10 हिमालयी कवियों और ऋषियों में से एक के सूची में सूचीबद्ध किया गया, जिसे 6ठी शताब्दी सी बोम्बर पांडुलिपियों में शामिल भी किया गया था। सुश्रुत ने कई शिष्यों को आकर्षित किया, जिन्हें सश्रुत के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने व्यावहारिक शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण शुरू करने से पहले 6 साल तक अध्ययन करना पड़ा था। अपना प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उन्होंने खुद को उपचार के लिए समर्पित और दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की गंभीर शपथ ली, जिसकी तुलना अक्सर हिपोक्रेटिक शपथ से की जाती है। सुश्रुत द्वारा छात्रों को स्वीकार किए जाने वाले के बाद वह उन्हें धीरे चीरे की लंबाई और गहराई को सही करने के लिए सब्जियों या मृत जानवरों को काटने का अभ्यास कराकर शल्य चिकित्सा का प्रक्रियाओं में निर्देश देते थे। एक बार जब छात्रों ने वनस्पति जानवरों की लाशों या नरम या सड़ने वाली लकड़ी के साथ खुद को सक्षम साबित कर दिया और रोगियों पर वास्तविक प्रक्रिया को ध्यान से देखा, तो उन्होंने अपनी सर्जरी करने की अनुमति दी। इन छात्रों को उनके द्वारा गुरु शरीर रचना सहित चिकित्सा कला के हर पहलू में प्रशिक्षण दिया गया था। चिकित्सा और चिकित्सकों पर सुश्रुत ने चिकित्सकों के लिए अपने रोगियों का समग्र रूप से इलाज करने के एक निर्देश पुस्तिका के रूप में सुश्रुत संहिता लिखी। उन्होंने दावा किया कि रोग उपचारक के उपदेशों का पालन करते हुए शरीर में असंतुलन के कारण होता है, और यह चिकित्सा का कर्तव्य है कि दूसरे को संतुलन बनाए रखने में मदद करे, या संतुलन खो गया हो तो उसे बहाल करे। इस प्रयोजन के लिए जो कोई चिकित्सा के अभ्यास में लगा हुआ था, उसे स्वयं को संतुलित करना पड़ता था। सुश्रुत ने एक नर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदर्श चिकित्सा का वर्णन इस प्रकार किया है: केवल वही व्यक्ति किसी मरीज की देखभाल करने या उसके बिस्तर के पास उपस्थित रहने के लिए उपयुक्त होता है, जो शांतचित्त और व्यवहार में सुखद है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, मजबूत है और बीमारियों की आवश्यकताओं के प्रति चौकस है, और सख्ती से और अथक रूप से काम करता है, चिकित्सक के निर्देशों का पालन भी करता है। परंपरा क्या है? सुश्रुत और संहिता और चिकित्सा कौशल राइनोप्लास्टिक पर उनके लेखन के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिससे रोगी की माथे या गाल की त्वचा का उपयोग करके नाक का पुनर्निर्माण शामिल करते हैं। अक्सर अपराधियों को अंग भंग की भी सजा दी जाती थी। लंदन में प्रकाशित द जेंटलमैन मैगजीन के अक्टूबर 1994 के संस्करण की रिपोर्टों के आधार पर भारतीयों ने 18वीं शताब्दी के अंत तक सुश्रुत की शल्य चिकित्सा पद्धतियों को बनाए रखा था। सनातन धर्म विज्ञान का जनक है, इसीलिए हमें सनातन धर्म की ओर लौटना चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे फन फैक्ट एंटरटेनमेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है?